झारखंड में प्रस्तावित बिजली अधिभार के खिलाफ उठी आवाज, गोड्डा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने जताई कड़ी आपत्ति। आज दिन सोमवार सुबह 10 बजे गोड्डा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत उपभोग अधिभार नियमावली 2025 के अंतर्गत शहरी उपभोक्ताओं पर 5% अतिरिक्त अधिभार लगाने के फैसले का कड़ा विरोध किया गया। चैंबर्स के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ऐसे में बिजली जैसी जरूरी सेवाओं पर 5% अधिभार लगाना आम जनता, घरेलू उपभोक्ताओं, छोटे व्यापारी और स्थानीय उद्योग पर सीधा आर्थिक हमला होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मुद्दा ये है कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे एक काला कानून लगाया गया है विद्युत के बारे में, जिसको कहा जाता है झारखंड विद्युत उपभोक्ता अधिभार नियम 2025। इसके तहत कहा जाता है कि सरकार ने ये नियम इसलिए लाया है कि शहर के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर 5% अतिरिक्त बिजली बिल देने का ये कानून है। तो हम लोग और पूरे झारखंड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और झारखंड वासी इसके विरोध में हैं, क्योंकि देखिए अगर ये कानून आता है तो शहर में रहने वाले व्यापारीगण और यहाँ के रहने वाले जो भी नगरवासी हैं, गरीब तबके के लोग, उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस विरोध करने के करते करते हम लोगों ने पूरे झारखंड में इसको मेल किया है। नगर विकास मंत्री और हमारे श्रम मंत्री और हमारे जो चैम्बर के फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं उनको हम लोगों ने मेल किया। ये विज्ञप्ति है, आप लोग देख सकते हैं और इसका एक कॉपी मैं दे दूंगा, आप लोग दिखा सकते हैं पब्लिक को। तो ये हम लोगों ने मेल किया, लास्ट डेट था पूरे झारखंड से विरोध जताने का और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे शहरी क्षेत्र के लिए बिल्कुल ही गलत है और पूरा झारखंड इसके विरोध में है। आज हमारे साथ चैम्बर के काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, आप देख सकते हैं, सब लोग इसके विरोध में है। पूरा झारखंड, पूरा नगरवासी इसके विरोध में है और हम लोग इस काला कानून को बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हम नगरवासियों से ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग इसको विरोध में खड़े रहें और हम हमारा साथ दें। बिजली फ्री दे रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो हमारा हक है। लेकिन शहर वासियों के ऊपर 5% अतिरिक्त क्यों? आज शहर का हाल देखिए, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। अभी हम लोग ही बैठे थे, बिजली नहीं थी, अभी आती है फिर चली जाती है। कहीं पे ट्रांसफार्मर का मसला है, कहीं पे तार नहीं है, काफ़ी समस्याएं हैं। हम लोग आज 24 घंटे के अंदर 7-8 घंटा ही बिजली हम लोगों को मिल पाता है, उसके बाद ये अतिरिक्त भार और इसके ऊपर एक स्मार्ट मीटर का भार। आप सबसे पहले बिजली व्यवस्था सुधारिए, बिजली को आप 24 घंटा नहीं तो 22 घंटा देने का वादा कीजिए, उसके बाद हम आपके स्मार्ट मीटर को भी एक्सेप्ट करेंगे। और ये 5% तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अतिरिक्त भार शहर वासियों पे लगना बिल्कुल गलत है और पूरा झारखंड इसके विरोध में है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इस काला कानून को वापस लें और हम लोग जैसे जी रहे हैं जीने दें और प्लीज़ बिजली व्यवस्था को ठीक करें। पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर समय जन समस्या को लेकर हमेशा खड़े रहे हैं। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड विद्युत उपभोग अधिभार नियमावली 2025 का एक काला कानून प्रस्तावित किया है, जिसको लेकर ये है कि जो शहर के अंदर लोग हैं उन पे 5% अलग बिजली विद्युत उपभोग का माने चार्ज लगने वाला है, जो कि कतई किसी भी प्रकार से सही नहीं है। हम व्यवसायी लोग हैं, 5% विद्युत अधिभार लगने से हमारी औद्योगिक व्यवस्था को भी प्रभाव पड़ेगा। इससे अभी ऑलरेडी महंगाई बहुत चरम पे है, इससे महंगाई वृद्धि भी बढ़ सकती है। इसलिए हमारा सरकार से, माननीय मंत्री लोग से, जितने भी सीनियर अथॉरिटी लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप बिजली व्यवस्था को सही कीजिए। यहाँ पे जो आप आके हमारी नगर की स्थिति को देख लीजिए, आप सीधे शहर के अंदर 5% भार लगा दिए। क्या शहर के सभी लोग, शहर के सभी तबके क्या 5% भार वहन करने में सक्षम हैं? पहले एक बार इस स्थिति को भी तो आके देख लीजिए कि ग्राउंड लेवल की स्थिति क्या है। अभी जैसा हमारे मित्र भाई ने कहा कि कहीं ट्रांसफार्मर की समस्या है, कहीं बुश का प्रॉब्लम है, 24 घंटे में 7 घंटे की बिजली आती है। तो इस स्थिति में ये काला कानून हम चैम्बर के सदस्य और हमारी नगर की जनता इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आपके माध्यम से मैं ये सरकार को निवेदन करता हूँ कि कृपया इसको फिर से एक बार देखें कि हमारा झारखंड एक पिछड़ा वर्ग है, आप सीधे 5% अधिभार लगाने में ये कतई उचित नहीं है। देखिए, अभी खासकर हमारा
हिंदुस्तान अभी मंदी के दौर पर चल रहा है। हालत बिजनेस की सबसे खस्ता हाल है। प्लस आप 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं जिसको, उससे फ़ायदा आवाम शहर वाले को ज़्यादा नहीं हो रहा है, और उस पर आप 5% अतिरिक्त कर लगाने की विचार कर रहे हैं। इसका हम गोड्डा झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने इस मुद्दे पर सचिव नगर विकास को मैंने मेल करके दिया है, हम लोग आपत्ति दर्ज करवा दिया है कि इसे अविलंब वापस लिया जाए। सबसे पहले तो दिक्कतें आप जैसे देख रहे हैं कि एक जीएसटी का एक अतिरिक्त बोझ है व्यापार पे। छोटे व्यापारी ऑनलाइन बिजनेस से परेशान हैं। ऊपर से आप ये जो जिस राज्य में आप रह रहे हैं वो राज्य औद्योगिक के मामले में बहुत पीछे चल रहा है। ऊपर से ये एक्स्ट्रा कर देना ये पूरा छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक को दिक्कत करेगा, और आगे इसका मतलब बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा तो राज्य की रेवेन्यू कम होगी। तो ये अतिरिक्त कर सरकार को नहीं लगाना चाहिए था। अगर सरकार को ये लगाना ही था तो सरकार को एक वार्ता के लिए जो भी औद्योगिक उद्योग प्रतिनिधि हैं, हर जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या राज्य के जो हैं, उस तरह के लोगों को बुला करके एक विचार विमर्श करना चाहिए था, तब ऐसा कर प्रणाली को स्टार्ट करना चाहिए था।